Friends, how are you? Students, you are most welcome. In today's video, we are going to discuss about the phylum Chordata. In last video, we have discussed about the phylum Hemichordata. Now, in this video, we will discuss that what are the chordates and what is the difference between chordates and hemichordates. And also, we will discuss then what is the classification of chordates. Describe that what is the each category of chordates. Okay, so let's start. So, dear students, in this video we are going to discuss about the phylum Chordata. So, little bit we have discussed about the chordates, but again we are now discussing about the chordates. So, let's discuss what is phylum Chordata. So, here you are looking, these are the animals are known as chordate animal. Okay. So, dear students, here you are looking the slide I am presenting. This is the characteristic of phylum Chordata. So what is the characteristic of phylum Chordata? Also we have discussed in earlier video, but you should know that what are the features of chordates. तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए contains invertebrates and vertebrate species, all have bilateral symmetry, all at one point have notochord, dorsal nerve cord and pharyngeal gill slits. So आपको ये सब पता होना चाहिए. चलिए आगे चलते हैं और अब देखते हैं कि नोटोकॉर्ड क्या होती है डिटेल में. हालांकि आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, लेकिन ये देख लीजिए आप. इस तरह से आप जो देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ये आप इस तरह से ग्रीन कलर का एक जो हाईलाइट देख रहे हो, ये ऑर्गेनिज्म अभी एक एम्ब्रियोनिक फेज है ऑर्गेनिज्म की, वहाँ पर ये ग्रीन कलर का हाईलाइट किया गया है. दिस इज द नोटोकॉर्ड, इट इज़ विंग फॉर्म्ड. ओके. सो अ लॉन्ग रॉड और स्टिफ टिश्यू. अभी ये क्या है, ये एक टिश्यू है, मतलब ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा सा स्टिफनेस इसमें है, लेकिन ये अभी एक टिश्यू फॉर्म में है, अभी पूरी तरह से बोन नहीं बना है. ठीक है, नॉट बोन और कार्टिलेज, ना ही ये बोन होता है ना ही कार्टिलेज होता है. पहले क्या होता है, ये एक टिश्यू होता है. कौन सा टिश्यू होता है डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए. ये तो मैंने आपको बताया है कि टिश्यू है, लेकिन आपने जर्म लेयर्स को पढ़ा होगा. सो जर्म लेयर्स आपने पढ़ी होंगी. सो जर्म लेयर्स में आपको पता होगा कि एक तो एक्टोडर्म होती है, तो एक्टोडर्म मेनली क्या बनाती है, हमारा नर्वस सिस्टम बनाती है. और फिर उसके बाद होती है मीजोडर्म. सो मीजोडर्म जो होती है वो क्या बनाती है, हमारी ये बनाती है नोटोकॉर्ड. ओके, मींस ऑल द स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ मीजोडर्म. ओके. तो यहाँ पर आप देखिए फेरेंजियल गिल स्लिट्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं. यहाँ पर ये फेरेंजियल गिल स्लिट्स हैं, ये ब्रेन है, ये डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड है, ये नोटोकॉर्ड है. तो ये सब चीज़ें हम पहले ही अपने पिछले लेक्चर में बता चुके हैं आपको. चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं आपकी नर्व कॉर्ड क्या होती है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं. तो आपको पता होना चाहिए कि जो नर्व कॉर्ड है वो डॉर्सली प्लेस्ड होती है. एनिमल्स में जो कॉर्डेट्स होते हैं तो डॉर्सली प्लेस्ड होती है, आपको पता होना चाहिए. तो ये डॉर्सली प्लेस्ड होती है और हॉलो होती है एंड रन्स पैरेलल टू द नोटोकॉर्ड एंड गट. ओके. तो ये गट और नोटोकॉर्ड, गट मीन्स एलिमेंट्री कैनाल. गट, व्हाट डज इट मीन, गट, एलिमेंट्री कैनाल. ओके. सो हियर टू हियर दिस इज द एलिमेंट्री कैनाल, एंड in elementary canal means just above the elementary canal it is situated. Okay. Means just above the notochord, means first when we will operate the animal body from dorsal side, then first we will get the nerve cord, then we will get the notochord, then after we will get the elementary canal. Okay. So anterior end enlarges and during development to form brain. अब आपको पता होना चाहिए जो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का एक एडल्ट में, तो यहाँ पर जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये ब्लूइश कलर की जो नर्व कॉर्ड है वो थोड़ी सी स्वेलअप हो जाती है, मीन्स यहाँ पर ब्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है, तो आप इसको समझ गए होंगे. आगे चलते हैं. नोटोकॉर्ड क्या होती है ये तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा. यहाँ पर आप लोग देख लीजिए नोटोकॉर्ड बिटवीन नर्व कॉर्ड एंड डाइजेस्टिव सिस्टम. तो अभी हम लोगों ने देखा है, देखिए यहाँ पर जो येलोइश इन कलर है, तो वो येलोइश इन कलर क्या है, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड है, और ग्रेइश इन कलर क्या है, नोटोकॉर्ड है, और रेडिश इन कलर क्या है, ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल है. यानी कि अब हम समझ सकते हैं आसानी से कि नोटोकॉर्ड की जो एक्चुअल प्रेजेंस है वो कहाँ होती है. स्केलेटल सपोर्ट, यानी कि नोटोकॉर्ड का काम क्या होता है, स्केलेटल सपोर्ट प्रोवाइड करता है. सब फाइलम वर्टिब्रेट गेट्स रिप्लेस्ड बाय स्पाइन पोस्ट नेटली. मीन्स अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है, यानी कि जो फाइलम कॉर्डेटा है उसका एक सब फाइलम वर्टिब्रेटा जो है उसमें जो स्पाइन है, यानी कि जो हमारा ये जो नोटोकॉर्ड है वो नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाती है किसमें,
स्पाइनल कॉलम में, या फिर हम लोग कह सकते हैं वर्टिबल कॉलम में। जो वर्टिबल कॉलम, क्योंकि जो आप यहाँ पर देख रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड जो है ये इसके अंदर फिट होती है तो स्पाइनल कॉलम होता है, तो नर्व कॉर्ड तो स्पाइनल कॉलम के फॉर्म में प्रेजेंट होती है इनसाइड द वर्टिबल कॉलम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अब फेरिंग्स को, यानी फेरेंजियल गिल स्लिट्स क्या होते हैं। तो फेरिंग्स को पहले समझेंगे, फिर उसके बाद गिल स्लिट्स पता चलेंगे। फेरिंग्स क्या है? मस्कुलर ट्यूब है दैट एक्ट्स इन फीडिंग, रेस्पिरेशन एंड बोथ, यानी कि ये फीडिंग में भी हेल्प करती है क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, और ये रेस्पिरेशन में हेल्प करती है क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं? फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं, तो इसीलिए दोनों में काम करती है। तो अब फेरेंजियल क्या है? एक मस्कुलर ट्यूब है, और मस्कुलर ट्यूब यानी कि फेरिंग्स आप जानते हैं, जब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते समय हम लोगों ने एक चीज़ का ध्यान दिया होगा, सबसे पहले क्या आता है? माउथ। एलिमेंट्री कैनाल में माउथ कहाँ खुलता है? बक्कल कैविटी में। तो आपने जानते हैं बक्कल कैविटी, तो बक्कल कैविटी में खुलता है, और बक्कल कैविटी जो होती है वो कहाँ खुलती है? फेरिंग्स में। कहाँ खुलती है? फेरिंग्स में। ओके, तो ये फेरिंग्स में खुलती है। तो आप समझ गए होंगे कि फेरिंग्स क्या होती है, और फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो होते हैं वो छोटी छोटी क्लेफ्ट होती हैं जो फेरिंग्स में खुलती हैं। तो यहाँ पर गिल्स जो होते हैं वो इन स्लिट्स में प्रेजेंट रहते हैं, तो इसीलिए इनको गिल स्लिट्स कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं और अच्छे से नोटोकॉर्ड, और ये आप जो है यहाँ पर एक जो आप मैं विजुअलाइज करना चाह रहा हूँ वो अच्छे से आप इसको समझ सकते हैं। देखिए, ये और थोड़ा मैग्नीफाइड करके मैंने दिखाया है। डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड हो गया, नोटोकॉर्ड हो गया, फेरेंजियल गिल स्लिट्स हो गए, ये एनएस हो गया, पोस्टनल टेल हो गई, ये सब, और जो माउथ है एनिमल का वो आप समझ गए होंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोग जो देखेंगे वो क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट्स। सो कॉर्डेट्स का क्लासिफिकेशन क्या है तो उसको आप समझ लेना चाहिए आप लोगों को। यहाँ पर देखिए, जो फाइलम कॉर्डेटा है, तो फाइलम कॉर्डेटा को दो सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है, क्योंकि आपको जब हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ाया था तो आपको बताया था कि कोई भी ब्रॉडर कैटेगरी जो होती है उसको सब कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो अभी आप देख रहे हो फाइलम कॉर्डेटा है, तो इसको दो सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तो नंबर 1 सब कैटेगरी आप यहाँ पर देख रहे हैं, और नंबर 2 सब कैटेगरी आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये नंबर 1 जो है उसको लिखा है उसमें एक्रेनिएटा और प्रोटोकॉर्डेटा। एक्रेनिएटा और प्रोटोकॉर्डेटा, इसका मतलब क्या होता है? यानी कि ए मीन्स एब्सेंट, है ना, और क्रेनिएटा जो होता है, क्रेनिएटा का मतलब होता है क्रेनियम, यानी कि ऐसे एनिमल या ऐसी कैटेगरी जिसमें एनिमल्स के अंदर क्रेनियम नहीं होती। अब क्रेनियम क्या होती है? क्रेनियम इज द कैविटी प्रेजेंट इनसाइड द स्कल, यानी क्रेनियम जो है वो कैविटी है किसकी? स्कल की, यानी कपाल जो है हमारा, उस कपाल के अंदर जो कैविटी है, जो खोखला भाग है, जो खाली जगह है, उसको क्रेनियम कहा जाता है। अब ये जो क्रेनियम है, इस क्रेनियम की प्रेजेंस के बेस पर ही हमने इन एनिमल्स को डिवाइड किया गया है। मतलब यहाँ पर एक्रेनिएटा इसलिए कहा क्योंकि इसमें क्रेनियम एब्सेंट होती है। अब क्रेनियम एब्सेंट क्यों होती है? क्योंकि अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था आपको, ये देखिए यहाँ पर जो फेरेंजियल पाउचेज हैं, है ना, जस्ट इसके जस्ट ऊपर आप यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या है? नोटोकॉर्ड है, और नोटोकॉर्ड के जस्ट ऊपर आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या है? ये नर्व कॉर्ड है। तो नर्व कॉर्ड का जो ये स्वेलिंग पार्ट है, ये ब्रेन नहीं बना अभी। जब ब्रेन बन जाएगा तो कैविटी के अंदर बन रहेगा, उसको क्रेनियल कैविटी कहा जाता है, क्रेनियम कहा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर ब्रेन नहीं बना है तो क्रेनियम नहीं होती है, तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अभी यहाँ पर देखिए क्रेनियम नहीं है तो इनको नाम दे दिया एक्रेनिएटा। अब प्रोटोकॉर्डेट्स का मतलब क्या है और क्यों इनको प्रोटोकॉर्डेटा कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रोटो मीन्स होता है एंशिएंट या प्रिमिटिव, प्रोटो मीन्स होता है प्रिमिटिव या एंशिएंट, और कॉर्डेटा का मतलब होता है नोटोकॉर्ड बियरिंग एनिमल, यानी सबसे पहले एनिमल जिनमें नोटोकॉर्ड बनना शुरू हुई थी। इवोल्यूशन में सबसे पहले ऐसे एनिमल जिसमें नोटोकॉर्ड बनना शुरू हुई थी, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? एक्रेनिएट्स और प्रोटोकॉर्डेट्स। तो यहाँ पर ये जो प्रोटोकॉर्डेट्स हैं वो एक्रेनिएट्स होते हैं। दूसरा, इन प्रोटोकॉर्डेट्स का फीचर क्या होता है? नो ब्रेन बॉक्स, ये तो हम आपको बता चुके हैं। नोटोकॉर्ड में प्रेजेंट और परसिस्ट, यानी कि नोटोकॉर्ड जो होगी वो इनमें परसिस्ट रहती है थ्रू आउट द लाइफ। तो यहाँ पर अब इस एक्रेनिएटा और क्रेनिएटा, यानी कि क्रेनिएटा टर्म जो लिया गया है वो ऐसे एनिमल्स की कैटेगरी को दिया गया है जहाँ पर सारे एनिमल्स में क्रेनियम प्रेजेंट होती है या क्रेनियल बॉक्स या ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। और नोटोकॉर्ड जो होती है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है किससे? वर्टिब्रल कॉलम से, यानी कि नोटोकॉर्ड जो होती है वो रिप्लेस हो जाती है किससे? वर्टिब्रल कॉलम से। ओके, सो वर्टिब्रल कॉलम से ये रिप्लेस हो जाती है क्या?
यहाँ पर नोटोकॉर्ड। तो आपकी दो कैटेगरी हो गई। अब जो एक्रेनिएट्स हैं, इन एक्रेनिएट्स को फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, और जिन कैटेगरी को नाम दिया है हमने सब फाइलम, वो तो सब ग्रुप थे, उनको सब ग्रुप कहा गया एक्रेनिएटा और क्रेनिएटा को, लेकिन एक्रेनिएटा को अब दो सब फाइलम में डिवाइड किया गया, यानी फाइलम के अंदर सब फाइलम। तो सबसे पहला सब फाइलम क्या है प्रोटोकॉर्डेट्स के अंदर? यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा और दूसरा क्या है? सिफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, इन दोनों को हम लोग अलग अलग अभी पढ़ेंगे। तो अभी इतना ही चलते हैं, बस खाली डिवीज़न यानी क्लासिफिकेशन हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो इतना ही जानेंगे, बाकी डिटेल से इनको अभी हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गए सब फाइलम दो, यानी कि दो प्रोटोकॉर्डेट्स सब फाइलम हमको फाइलम कॉर्डेटा के अंदर आज भी मिलते हैं। पहले एक सब फाइलम और था प्रोटोकॉर्डेटा में, जो हेमिकॉर्डेटा था। हेमिकॉर्डेटा को यहाँ से उठा करके अलग कर दिया, सेपरेट फाइलम बना दिया। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर अब दो सब फाइलम बचे हैं, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। ओके, चलिए अब समझते हैं हम लोग जो हमारा दूसरा सब ग्रुप था, जिसको हमने कहा था क्रेनिएटा, और क्रेनिएटा को ही दूसरा नाम दिया था वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा इसलिए नाम दिया था क्योंकि वर्टिब्रेटा मीन्स जो नोटोकॉर्ड थी वो वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो गई, तो इसीलिए उसको कहा वर्टिब्रेटा। अब सब फाइलम वर्टिब्रेटा हो गया ये, है ना, यानी कि यहाँ पर सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा, और तीसरा सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेटा, दिस इज व्हाट? सब फाइलम वर्टिब्रेटा। ओके, वर्टिब्रेटा। सो दिस इज द सब फाइलम वर्टिब्रेटा। आप इसको समझ गए होंगे। तो अब इसको जो वर्टिब्रेटा सब फाइलम है, इसको हमें समझना है, यानी वर्टिब्रेट्स अगेंस्ट डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, दीज आर द सब डिवीजन, वी कैन से डिवीजन ऑफ सब फाइलम। तो सब फाइलम वर्टिब्रेटा एंड द डिवीजन ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा आर आग्नाथा एंड ग्नैथोस्टोमेटा। डियर स्टूडेंट्स, आई वांट टू टेल यू दैट gnathoz is the term, it means jaws means जबड़े। तो आप जानते हैं ग्नैथोज जो है, ग्नैथोज एक ग्रीक टर्म है, ये इसका मतलब होता है इंग्लिश में जॉज, यानी कि हमारे जो जॉ होते हैं माउथ के अंदर, तो जॉ जिसमें प्रेजेंट होते हैं, तो उसको तो कहा है इन्होंने क्या? ग्नैथोस्टोमोटा। स्टोमेटा का मतलब होता है माउथ या ओपनिंग, और ग्नैथोस का मतलब होता है जॉ। तो माउथ के अंदर जब जॉ प्रेजेंट होते हैं तो उसको कहते हैं ग्नैथोस्टोमेटा, और जिसके अंदर जॉ एब्सेंट होते हैं माउथ में, तो उसको कहते हैं आग्नाथा। आग्नाथा मतलब आ मीन्स एब्सेंट और ग्नाथा मीन्स जॉज, यानी माउथ में जब जॉज एब्सेंट होते हैं तब उस कैटेगरी को हम कहते हैं आग्नाथा। आग्नाथा के अंदर हम दो क्लास पढ़ते हैं, क्योंकि अब आप लोगों ने देखिए सबसे पहले कॉर्डेटा फाइलम था, सब फाइलम वर्टिब्रेटा था, और ये सब डिवीजन थे सब फाइलम के। उसके बाद फिर आएंगे क्लास पर, तो ये ऑस्टेकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा, ये दो क्या हैं? ये क्लास हैं दो। तो इन दो क्लास को यहाँ पर हम लोग कंसिडर करेंगे। जो ऑस्टेकोडर्मी है, ये क्या है? यहाँ पर ऑस्टेकोडर्मी एक्सटिंक्ट एनिमल है, एक्सटिंक्ट, जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी कि ऐसे एग्नाथा कैटेगरी के एनिमल जिनके अंदर जॉ नहीं होते हैं, वो एब्सेंट हो चुके हैं। तो अब इनको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। दूसरी कैटेगरी है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा का मतलब क्या होता है? साइक्लो का मतलब होता है सर्कल, साइक्लो का मतलब राउंडेड या सर्कुलर, साइक्लो का मतलब सर्कुलर, और यहाँ पर स्टोमेटा का मतलब अभी मैंने बताया माउथ। स्टोमेटा का मतलब क्या होता है? माउथ। तो आप समझ गए होंगे, ये हो गया माउथ। तो अब साइक्लोस्टोमेटा का मतलब होता है जिसके अंदर सर्कुलर माउथ होता है। एक तो जॉ होते नहीं हैं, तो सर्कुलर माउथ होता है। सर्कुलर माउथ कहाँ था? आप देख लीजिए, यहाँ पर है। तो आप देखिए यहाँ पर ये सर्कुलर माउथ है, इस तरह से जो माउथ दिख रहा है आपको, वो क्या है? सर्कुलर माउथ है। तो इसके अंदर जॉ नहीं है, तो इसीलिए इसको हम कंसीडर कहाँ करेंगे? आग्नाथा में। तो अब आग्नाथा आपको समझ में आ गया। आग्नाथा के एक ऑस्टेकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा, इन दो क्लासेस को हमने डिस्कस किया। अब बात करते हैं नेक्स्ट सब कैटेगरी, जो सब फाइलम की कैटेगरी है, ग्नैथोस्टोमेटा। तो ग्नैथोस्टोमेटा को अब हमने डिवाइड किया है कहाँ पर? दो सुपर क्लासेस में डिवाइड किया है। तो आप देखिए यहाँ पर, ये तो यहाँ पर कोई सुपर क्लास नहीं है, है ना, लेकिन यहाँ पर दो सुपर क्लास हैं ग्नैथोस्टोमेटा के अंदर। तो ग्नैथोस्टोमेटा के अंदर दो सुपर क्लास हैं। वो कौन कौन से दो सुपर क्लास हैं? एक तो है पिसीज, एक है टेट्रापोडा। तो यहाँ पर इनको किस बेस पर डिवाइड किया गया है? इनको बेस पर डिवाइड किया गया है लेग्स के बेस पर, यानी कि जिसमें लेग्स नहीं है या लिम्ब्स नहीं है। तो लिम्ब्स
के बेस पर इनको डिवाइड किया गया है, जिसमें लिम्स एब्सेंट होते हैं उनको हम सुपर क्लास स्पीसीज़ में रखते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो देख रहे हैं सुपर क्लास स्पीसीज़ के अंदर ऐसे एनिमल्स को रखते हैं जिनमें लिम्स नहीं होते हैं, लेकिन जिसके अंदर लिम्स होते हैं, और कितने लिम्स होते हैं, 4 लिम्स होते हैं। कितने होते हैं, 4। तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, टेट्रापोडा। क्या कहते हैं, टेट्रापोडा। पोडा का मतलब होता है लेग्स और टेट्रा का मतलब होता है 4। तो जिनमें 4 लेग्स होते हैं उनको टेट्रापोडा सुपर क्लास के अंदर रखा जाता है। और पीसीज के अंदर लिम्स नहीं होते तो क्या होता है, पीसीज के अंदर फिन्स होते हैं। आप जानते हैं ना, कोई भी अगर आप फिश देखते हैं तो इस फिश के क्या होते हैं, यहाँ पर सिर्फ क्या होते हैं, आप देखते हो यहाँ पर, तो ये फिन्स होते हैं। इस तरह से ये फिन्स हैं, तो फिन्स प्रेजेंट होते हैं, लिम्स नहीं होते, इसीलिए इसको हम स्पीसीज़ में रखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सुपर क्लास स्पीसीज़ को क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो कितने क्लास हैं इसके, 3 क्लास हैं। एक है प्लेकोडर्मी, एक है कॉन्ड्रिकिथीज, एक है ऑस्टिकिथीज। तो यहाँ पर कॉन्ड्रिकिथीज, ऑस्टिकिथीज ये क्या हैं, फिशिस के क्लास हैं। प्लेकोडर्मी एक ऐसा क्लास है जिसमें जो फिशिस तो आती हैं, लेकिन ये एक्सटिंक्ट फिशिस, यानी कि ये एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट कैटेगरी की फिशिस हैं, तो इसको इसमें रखा गया है प्लेकोडर्मी में। अब बात करते हैं कॉन्ड्रिकिथीज। तो कॉन्ड्रिकिथीज यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, आपको अगर 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, कॉन्ड्रो यहाँ पर टर्म आ जाए, कॉन्ड्रो या कॉन्ड्री, तो इसका मतलब क्या होता है, कार्टिलेज। क्या होता है, कार्टिलेज। तो कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज इज़ द फ्लेक्सिबल बोन। ये बोन नहीं होती, हार्ड नहीं होती है, फ्लेक्सिबल, जस्ट लाइक इन योर ईयर। आपकी नोज में, आपकी ईयर में, कान में जो मतलब हार्ड और स्टिफेंड स्ट्रक्चर है फ्लेक्सिबल, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं। तो जिनका स्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है तो उस कैटेगरी को कहते हैं कॉन्ड्रिकिथीज, यानी ऐसी फिशेज जिनमें बोन्स नहीं होती। आसाम में तो बहुत सारे लोग अच्छे से जानते हैं, यहाँ पर फिशेज बहुत ज़्यादा, यहाँ पर बंगाल में और यहाँ आसाम में फिशेज जो पाली भी जाती हैं, खाई भी जाती हैं, तो आप लोग अच्छे से जानते हैं जिनमें बोन्स बहुत मतलब नहीं होती हैं, जो फ्लेक्सिबल कार्टिलेज होती है, तो उनको कॉन्ड्रिकिथीज कैटेगरी में फिशेज को रखते हैं। ऑस्टिकिथीज कैटेगरी, ऑस्टो, जहाँ पर टर्म आ जाए ऑस्टो, ऑस्टियो, इसका मतलब क्या होता है, बोन। तो बोन का स्केलेटन जिसका बना होता है, तो ऐसी फिशेस को किस कैटेगरी में रखा जाता है, ऑस्टियो या ऑस्टिकिथीज कैटेगरी में रखा जाता है। समझ में आ गई बात आपको। तो ये आप समझ सकते हैं, यहाँ पर सुपर क्लास स्पीसीज को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। टेट्रापोडा को अगेन 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया। ये 4 क्लासेस कौन कौन से हैं, एम्फीबिया मतलब ऐसे एनिमल जो वाटर में भी सर्वाइव करते हैं और कहाँ सर्वाइव करते हैं, लैंड एरिया में, यानी कि वाटर और सॉइल पर, दोनों पर सर्वाइव करते हैं। ये हो गए। अब जो वाटर में सर्वाइव तो करते हैं लेकिन ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल हो जाते हैं, तो दूसरा आपका क्लास कौन सा है, रेप्टिलिया। ओके, तो रेप्टिलिया आ गए। फिर उसके बाद जो मतलब हवा में उड़ने लग गए तो उनको हम लोग वर्ड्स कहते हैं या एब्स नाम देते हैं, एब्स। तो एब्स कैटेगरी हो गई, ठीक है, या एवीज भी बोला जाता है इनको। फिर इसके बाद आपका आ जाते हैं मैमल्स। तो मैमल्स क्या हैं, आप जानते हैं, मैमल्स जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, बॉडी पर हेयर्स होते हैं और डायफ्राम प्रेजेंट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो और जो आप जानते हैं कि ईयर जो होते हैं, कान हमारे जो एक्सटर्नल ईयर होते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को हम लोग क्या कहते हैं, मैमल में कंसीडर करते हैं, मैमल। ठीक है स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इन सारे कैटेगरीज़ को, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, और फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एग्नाथा और ग्नैथोस्टोमेटा अंडर द सबफाइलम वर्टिब्रेटा। तो आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ you did not subscribe my YouTube channel, please subscribe it. Thank you.